आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बाकायदा संस्कृत का एक श्लोक पढ़ के इसकी व्याख्या की। इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन अब मैं जाता हूं हर्षवर्धन जी के पास, क्योंकि हर्षवर्धन जी, इसके कई मायने हैं। देखिए, 21 महीनों में काम पूरा हुआ, एक तो रिकॉर्ड समय में हुआ, और हम देखें कि 21 महीने मतलब अमूमन पूरा समय कोरोना काल का ही था जब ये काम होता रहा। नो डाउट बड़ा खूबसूरत ये बन के आया है पूरा कॉरिडोर। इसके क्या मायने देखते? देखिए, धार्मिक महत्व तो है ही इसका, लेकिन एक कनेक्ट, एक लोगों का जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो कनेक्ट है वो ऑलरेडी है, लेकिन क्या ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी यहां से? और फिर अगर हम देखें थोड़ा और राजनीतिक परिदृश्य में, तो आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग जब काशी की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, तो हम सब लोग सामान्य चर्चा में सबसे पहले क्या कहते हैं कि देखिए, इसका राजनीतिक मतलब मत निकालिए। लेकिन मैं अभी बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि अगर आप राजनीतिक मतलब निकालना नहीं समझते हैं तो राजनीति में आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। और राजनीति में अप्रासंगिक होने का मतलब क्या है? वो 2014 के पहले की काशी वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाती है। और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, जहां काशी, अयोध्या, मथुरा हो, वहां की पहचान कुछ और हो, ये राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक होने का बड़ा उदाहरण था। जब हम काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो हम उसको आंकड़ों में कहेंगे, बताएंगे कि देखिए 3000 वर्ग फीट की जगह जो मंदिर थी, अब वो 5 लाख वर्ग फीट हो गई। लेकिन इसको ऐसे छोड़ दीजिए कि ये 10 गुना कितना 100 गुना हो गया, उसको छोड़ दीजिए। उत्तर भारत के मंदिरों पर जो आक्रमण हुए और उनके बाद उन मंदिरों की हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कोई सुध नहीं ली। हिंदू दबा छिपा, कुचला, मैला कुचैला, गलियों में जानवरों से टकराते, नाली में गिरते, गंदगी में डूबते उतराते वो अपने भगवान के दर्शन को जाता था। और अगर आज हम काशी विश्वनाथ धाम देख रहे हैं तो मेरी ये पीड़ा होती थी। मैं अक्सर जब जाता था भगवान वेंकटेश के दर्शन करने तिरुमला पहाड़ी पर, तो मुझे लगता था कि दक्षिण भारत के मंदिर इतने सुंदर, हमारे भगवान का स्थान इतना अच्छा, और उत्तर भारत के लोगों को क्या हो गया? जहां राम के लिए शिला लेकर तमिलनाडु से लोग चले आते हैं, वहां क्या स्थिति है? मैं तो एक ही बार गया, निर्णय आने के बाद गया, सीखचों में राम। मुझे लगता है कि पूरी तरह से यह राजनैतिक है। सत्ता में जो, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू आस्था, संस्कृति, सभ्यता, समृद्धि और जो विरासत है उसकी पुनर्स्थापना है। और अगर राजनीतिक नहीं होता तो न तो महारानी अहिल्याबाई होलकर को यह करने की जरूरत थी और न ही आज नरेंद्र मोदी को यह करने की जरूरत है। अब जब आप काशी धाम पर खड़े होंगे, बाबा तो कोई न रहे, पूरा शहर उजड़ जाए, सब खत्म हो जाए, तब भी रहेंगे। उनको किसी मंदिर की, किसी एक जगह की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन अगर काशी धाम में अब आप खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू के स्व जगने का मतलब क्या होता है, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि इसको पूर्ण रूप से राजनीतिक निहितार्थ के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। जी, बड़ी एक बात कही आपने, जो कि मार्के की है, कि